रात का वक्त था। हवा में ठंड, धुंध और अजीब सी सनसनाहट थी। आयान और जोया, एक यंग कपल, रोड ट्रिप पर निकले हुए थे। उनके मोबाइल का सिग्नल चला गया था और रास्ते से भटक कर वो जंगल के गहरे हिस्से में आ गए थे। आयान ने कार रोक कर कहा, शायद हम गलत मुड़ गए। जोया खिड़की से बाहर अंधेरा देखते हुए बोली, ये जंगल अजीब सा लग रहा है आयान। तभी उनकी कार का इंजन बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये रात आसान नहीं होने वाली थी। आयान ने टॉर्च उठाई और रास्ता ढूंढने लगा, पर जंगल में हर तरफ एक ही जैसा पेड़ और एक ही जैसा साया। फिर जोया की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी हवेली सामने दिख रही थी। धुंध में खिड़कियां जैसे आँखों की तरह झांक रही थी। दरवाजे आधे टूटे हुए और आसमान में खुला हुआ चांद जैसे उस हवेली पर ही चमक रहा हो। वहाँ चलें, बस रात गुजार लेते हैं, आयान बोला। जोया ने डर के बावजूद हाँ में सिर हिलाया। दोनों हवेली के अंदर घुस गए और वहाँ की हवा तुरंत बदल गई, ठंड भरी, जैसे कोई उनके कंधों पर हाथ रखकर सांस रोक रहा हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी मिट्टी और गीली लकड़ी की बू थी। फ्लोर पर उनके कदम पड़ते ही डरावनी क्रीक आवाजें आती थी। फिर जोया ने कुछ देखा। हाल के कोने में कोई साया हिलता हुआ। आयान, उधर कोई है। आयान ने टॉर्च सीधी करके देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने एक कमरा चूज किया जिसमें ज़मीन धूल से भरी हुई थी, पर कम से कम हवा कम चल रही थी। बस सुबह तक, फिर चले जाएंगे, आयान ने कहा। लेकिन रात अभी शुरू ही हुई थी। रात के करीब 1 बजे जोया की नींद एक हल्की सी आवाज़ से खुल गई, जैसे कोई अपने पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे चल रहा हो। जोया की आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई और उसने देखा कोई उसके बेड के पास खड़ा था। उसका चेहरा आयान जैसा, सेम हाइट, सेम शोल्डर। जोया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आयान। वो शख्स कुछ नहीं बोला, बस सीधा जोया की तरफ झुका। उसके चेहरे पर साए की तरह बिल्कुल काला अंधेरा था। जोया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो आदमी पलटकर चल दिया और कॉरिडोर में जाकर गायब हो गया। जोया कंफ्यूज थी। वो आयान को बुलाने लगी, आयान, कहाँ जा रहे हो? पर तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बिल्कुल आयान जैसी आवाज़। जोया, तुम जागी हुई हो? मैं तो यहाँ सो रहा था। जोया पलटकर देखती है। आयान तो बेड पर ही लेटा हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आयान, फिर वो कौन था जो यहाँ? आयान ने तुरंत टॉर्च उठाई। इस जंगल में कोई और है या कोई चीज़? आयान और जोया हाल में निकले। हवेली अब और भी अजीब सी लग रही थी। दरवाजे पर पुरानी तस्वीरें थीं जिसमें लोग बिना चेहरे के थे, जैसे उनके चेहरे को किसी ने खोद कर निकाल दिया हो। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी हुई थी, साया इंसान बनकर उन्हें ले जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता कब असली चला जाता है और कब नकली साया उनकी जगह ले लेता है। जोया के हाथ पैर कांपने लगे। ये साया बहरूपिया है। तभी एक जोर की आवाज़ आई। कोई तेज दौड़ते हुए ऊपर वाली गैलरी से सीधा उनकी तरफ आ रहा था। आयान ने टॉर्च ऊपर की और दोनों ने देखा एक साया बिल्कुल आयान जैसा, जिसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। दोनों भागकर अंदर वाले कमरे में घुस गए। पर एक और प्रॉब्लम, जोया के सामने अब 2 आयान खड़े थे। एक डर से थरथराता हुआ और दूसरा सीधा सीधा खड़ा था। जोया चीखी, कौन कौन हो तुम लोग? एक आयान बोला, जोया, मैं हूँ। वो नहीं मानी। दूसरा आयान बिल्कुल सेम आवाज़ में, उसकी बात मत, साया तुम्हें पागल बना रहा है। जोया रोने लगी। मैं कैसे पता करूं असली कौन है और नकली कौन? तभी जोया ने देखा एक आयान के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। जोया समझ गई, तू ही साया है। साया जैसे ही एक्सपोज हुआ, उसने अपना असली रूप ले लिया। चेहरा बिना फीचर के, बस एक ब्लैक मास्क जैसा। उंगलियां पतली और लंबी और आवाज़ एकदम फटी हुई, मैं तुम्हारा चेहरा भी ले लूँगा। आयान ने जोया का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। साया उनके पीछे हवा की तरह फिसलता हुआ आ रहा था। दोनों गैलरी से दौड़कर मेन डोर पर पहुँचे, पर डोर खुल ही नहीं रहा था। पीछे से साया धीरे धीरे पास आ रहा था।
उसका रूप अब जोया जैसा होने लग गया था। आयान, ये मेरा रूप क्यों ले रहा है? जोया रोकर बोली। आयान चीखा, यह तुम्हें कैद करना चाहता है ताकि तुम्हारी जगह वो रहे। साया जोया के बिल्कुल पास आ गया। उसका हाथ जोया के गाल को छूने लगा और जोया का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में दिखने लगा, जैसे वो उसका चेहरा कॉपी कर रहा हो। तभी आयान ने हवेली की पुरानी लालटेन को पकड़ साया के ऊपर फेंक दिया। एक जोर की चीख और साया धुंध की तरह पिघलने लगा। दरवाज़ा खुल गया। दोनों बाहर निकले और जंगल में भागते चले गए। सुबह रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ लिया। आयान और जोया हॉस्पिटल में ठीक हो रहे थे, पर जब जोया ने अपना मोबाइल उठाया तो उसकी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन में आयान का रिफ्लेक्शन था, पर जोया ने देखा उसका रिफ्लेक्शन ज़रा सा पीछे हिल रहा था, जैसे कोई साया फिर से उसका रूप कॉपी कर रहा हो। फ़ोन में हल्की सी आवाज़ गूंजी, तुम दोनों बहुत अच्छे चेहरे हो मेरे लिए। कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन साया अभी भी शिकार करना चाहता है।